सूत जी कह रहे हैं, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है, इससे पवित्र कोई साधन नहीं है, ये श्रेष्ठ साधन है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अच्छा महाराज, ये साधन क्या है और किसने किसको बताया था, जरा ये भी तो बता दीजिए। बोले एक बार अनशन का व्रत लेके गंगा के तट पर बैठे श्री परीक्षित जी महाराज को जब सुखदेव जी महाराज कथा का श्रवण करा रहे थे, उसी समय अमृत का भरा हुआ कलश लेकर के देवता पहुंच गए और बोले महाराज ये कथा हमें दे दीजिए और अमृत राजा परीक्षित को प्रदान कर दीजिए। प्रेम से कहिए श्री राधे राधे राधे। देवताओं के प्रस्तावों को सुनकर के सुखदेव जी महाराज ने कहा, अगर तुम श्रद्धा से आते तो तुमको कथा जरूर सुनाते। कथा श्रद्धा का विषय है, सौदा का विषय नहीं है। पर तुम श्रद्धा से नहीं, तुम तो सौदा करने के लिए आए हो। ये मैं दे रहा हूं, इसके बदले में ये आप हमें दे दीजिए। देवताओं की अवज्ञा करके सुखदेव जी महाराज ने उनको वापस कर दिया। देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी महाराज के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, मर्त्य लोक के मनुष्यों को भी कथा सुलभ है और देव लोक के देवताओं के लिए कथा दुर्लभ है, ऐसा क्यों? क्या भागवत की इतनी महिमा है? क्या भागवत का इतना प्रभाव है? बोले एक मिनट रुकिए, अभी देखते हैं भागवत के सुनने से परीक्षित को क्या मिलता है। और जब भागवत के श्रवण से परीक्षित को मोक्ष मिला, तब तो ब्रह्मा जी महाराज भी विस्मित हो गए और सत्यलोक में तुला बांध करके एक तरफ समस्त साधनों को रखा और दूसरी तरफ रख दिया भागवत जी को। और जैसे ही भागवत जी को दूसरे पढ़ने पर रखा, पढ़ने पर रखते ही भागवत अपनी गरिमा और महिमा के कारण नीचे की ओर झुक गई। कि लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तदा ऋषिगणा सर्वे, जब देखा कि भागवत का पढ़ना नीचे की ओर झुक गया तो सभी देवताओं को, ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी महाराज ने निश्चित कर दिया, इस घोर कलिकाल में तो भागवत ही शर्मा जी मुक्ति देने वाली है। अब तो सब आनंदित हो गए सुन करके। बोले महाराज ये तो बताइए, कृपा करके पहले ये कथा किसको किसने सुनाई थी? बोले पूर्व में तो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने ही सुनाई थी, पर जो साप्ताहिक कथा की विधि है वो सनकादिकों को सनकादिकों ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। बोले महाराज एक संशय है। बोले क्या संशय है? बोले देवर्षि नारद जी के विषय में हमें कुछ जानकारी ठीक नहीं मिली है। बोले क्या बात है? बोले देवर्षि नारद जी के विषय में ऐसा कहते हैं कि वो कहीं रुकते नहीं हैं और सनकादिक भी अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, वो भी कहीं आते जाते नहीं। कृपा करके बताएं इन दोनों महापुरुषों का मिलन कहाँ हुआ, कब मिले, ये कहाँ मिले? तब हमारे सूत जी महाराज ने कहा, एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायातः ददृशुस्तत्र नारदं
एक बार बद्री विशाल में सत्संग की भावना से हमारे सनकादिक जी महाराज जा रहे थे, उनको देवर्षि नारद जी महाराज का दर्शन हो गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देवर्षि नारद को सनकादिकों ने देखा और देख करके बोले, देवर्षि महाराज कहाँ जा रहे हो? देखो तो सही, आपके चेहरे को देख करके लगता है कि आप कोई ऋषि हैं ही नहीं। जैसे आपके चेहरे पे तो दीनता दिख रही है। दीनता दिख रही है चेहरे पे? बोले हाँ महाराज। बोले संत का चेहरा तो खिले हुए कमल की तरह होना चाहिए। अब संत के पास लोग दुखी होकर के, पीड़ित होकर के जाते हैं, और संत साधु भी पता चला कि मुंह लटकाए मिले महाराज, तो बेचारे ये गृहस्थ लोग अपनी समस्या को लेकर के किसके पास जाएंगे? पता चला हम रोते हुए पहुंचे, वो खुद ही रो रहे। आप संत हो करके कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता त्वरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। आप कहाँ से आए हैं और ये आपके चित्त में दीनता कैसे है? आपको तो खिला हुआ आपका चेहरा होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। देवर्षि नारद ने कहा, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम तीर्थ मान करके गया था और मैंने अनेक तीर्थों में पृथ्वी के विचरण किया, भ्रमण किया। मैं काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंगम सेतु बंधनम, श्रीरंग गया, सेतु बंध गया, लेकिन सबसे जगह भ्रमण करने के बाद मेरे चित्त में कहीं भी शांति नहीं। नापश्यम कुत्रचित् शर्म मनः संतोष कारकम, मन को संतोष देने वाली कहीं शांति नहीं मिली। महाराज कहाँ कहाँ गए? बोले सोचा कि तीर्थों में शांति नहीं मिली तो गृहस्थों के घर में जाकर के देखूं इनके यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भी सुख शांति नहीं है। उन्होंने देखा यहाँ भी शांति नहीं, तो ऋषियों के यहाँ चले गए, वहाँ भी शांति नहीं है। इस तरह से भ्रमण करते हुए कालिंदी के कुल पर आए, और यमुना के कुल पर जब देवर्षि नारद आए तो देवर्षि नारद कहते हैं, यमुना का दर्शन करके ही मन शांत हो गया। आपका मन चंचल हो रहा हो ना, तो आप किसी नदी के तट पर चले जाइए, किसी पावन नदी के तट पर जाइए, वहाँ बैठ जाइए कुछ क्षण मौन हो करके। जब आपके मन में उद्विग्नता हो, अशांति हो, आप किसी पावन नदी के तट पर बैठ करके थोड़ी देर के लिए हरि स्मरण करें। गंगा के तट पर बैठें या नर्मदा के तट पर बैठें या यमुना के तट पर बैठें या किसी जल सरोवर के सामने बैठें, वहाँ बैठ करके भगवद स्मरण करें। देवर्षि नारद यमुना के तट पर आए और यमुना के तट पर आकर के उन्होंने क्या किया? बोले कृष्ण के द्वारा जो की गई लीलाएं हैं उनका स्मरण करने लगे।